YouTube पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप YouTube सर्च बार के ऊपर क्लास, आपकी जो भी क्लास है यहाँ पे क्लास लिख देंगे। एक्सरसाइज, जो भी आपकी एक्सरसाइज है वो लिखेंगे। आपकी बुक अगर फेडरल बोर्ड की या सिंगल जो नेशनल करिकुलम है या नेशनल बुक फाउंडेशन है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है या पंजाब का करिकुलम जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है, अब इसके इस शॉर्ट स्पेलिंग में भी आप लिख सकते हैं। SNC, NBF या PTB, जो भी आपकी बुक है आपने सिर्फ उसको लिखना है। आपने आगे सर नदीम मुनव्वर लाजमी तौर पे लिखना है। ये लिख के सर्च के बटन के ऊपर आप क्लिक करें, आपके सामने उस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आ जाएंगे। इस क्वेश्चन नंबर 1 में है चेक वेदर द गिवन वैल्यूज ऑफ ईच वेरिएबल सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटीज। इसमें होता है कि चेक करें कि क्या है या नहीं है, क्या है या नहीं है। जो वैल्यू दी हुई हैं हर इनइक्वालिटीज़, अगर दरमियान में इक्वल का साइन हो ना तो उनको इक्वालिटीज़ बोलते हैं। अगर इक्वल का साइन ना हो, ये ग्रेटर देन या स्मॉलर देन का साइन हो ना, इनको बोलते हैं इनइक्वालिटीज़। ठीक है ना, एक हो तो इनइक्वालिटी, ज़्यादा हो तो इनइक्वालिटीज़। तो ये आपको नज़र आ रहा है कि ये सारी एक्सरसाइज में ग्रेटर देन या स्मॉलर देन का साइन दरमियान में दिया हुआ, तो ये सारी एक्सरसाइज ही इनइक्वालिटीज़ के बारे में है। तो कह रहे हैं कि जो वैल्यू वेरिएबल की दी हुई है, जैसे ये y = 3 है, अगर y की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करें तो ये क्या, ये जो उन्होंने बताया हुआ कि ये वाली साइड जो लेफ्ट साइड इससे ग्रेटर है, तो क्या ये बात ठीक है या नहीं, यानी कि ये जो वैल्यू है इसको सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही। तो ये हमने वैल्यू रिप्लेस करके देखना है कि वाकई ये जो दरमियान में साइन है ग्रेटर देन का या स्मॉलर देन का या कोई और इक्वल टू और स्मॉलर देन, तो ये वाकई ये ठीक है या नहीं है। अगर ठीक है तो मतलब होता है कि ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर वो वाली जो बात उसने कही है कि ग्रेटर देन है या स्मॉलर देन, अगर उसके मुताबिक नहीं है जो वैल्यू पुट करने से, तो फिर हमने कहना है कि नॉट सेटिस्फाई। आइए देख, अब इसमें देखें कि ये 5y - 12 ग्रेटर देन 0। इसमें y की जो वैल्यू उन्होंने दी हुई है वो y = 3 है, तब y की जगह पे 3 रिप्लेस कर देना है। y और 5 और y क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो y की वैल्यू 3 है, बाकी सारा एज इट इज़ आ जाना है। जहाँ पे y होगा वहाँ पे बस सिर्फ 3 रिप्लेस करना है। 5 × 3 = 15 - 12 ग्रेटर देन 0। अब 15 से 12 माइनस करो 3 होता है। तो अब देखो एट द एंड क्या आया, आंसर आया कि 3 इज़ ग्रेटर देन 0। तो बात ठीक है, 3 ग्रेटर ही होता है ना, तो इसका आ जाएगा येस इट इज़ सेटिस्फाई। आप चाहे इसको ना ऐसे करके लिख देना, ये इसका आंसर। अब जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में ये वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ पे x से वेरिएबल दिया हुआ, तो x की जगह पे -3 रिप्लेस करना है। 4, 2 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x की वैल्यू -3 है। 4 ये माइनस हो, ये माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएंगे। 3 × 2 = 6, 6 और 4 10 होता है। अब देखिए वो कह रहा है यहाँ पे जो एट द एंड आंसर आया कि 10 इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 9। ये 10 ना ही इक्वल होता है 9, ये 10 ना ही इक्वल होता है 9 के, ना ही इससे स्मॉलर होता है। ये स्मॉलर है ना, इसलिए ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। क्या लिख देंगे, नॉट सेटिस्फाइड। अब इसके थर्ड पार्ट में ये इनइक्वालिटी दी हुई है, इसका x = 4 है, इसकी वैल्यू अब हम रिप्लेस करेंगे। 5 - 2 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x की जगह पे x की वैल्यू आ गई, ये ग्रेटर देन -4 की जगह पे आ जाएगा 4 और x की जगह पे आ जाएगा 4 की जगह 4 आ गया, x की जगह पे 4 आ गया प्लस 5। अब पहले मल्टीप्लाई होता है, 4 × 2 = 8, ये 4 × 4 = 16 प्लस 5। अब डिफरेंट साइन हम माइनस हो गए, तो ये आ जाएगा -3। ये भी डिफरेंट साइन हम माइनस हो गए, 16 से 5 माइनस किया 11 और बड़े नंबर का साइन। अब इसमें ये एट द एंड आंसर ये आ रहा है कि -3 इज़ ग्रेटर देन -11। तो माइनस का ये दोनों मगर नेगेटिव के ही हैं, तो नेगेटिव का नंबर जितना वो दिखने में छोटा होता है ना, उतना ये बड़ा होता है। तो ये -11 है, ये -3 है, तो -3 ही ग्रेटर होता है। तो ये ठीक कह रहा है, इसका साइन ठीक है, यानी कि सही डायरेक्शन में। तो इस फोर्थ पार्ट में ये इनइक्वालिटी दी हुई है, इसमें z की वैल्यू है -2 है 3। अब z की जगह पे -2 पुट किया प्लस 4, ये एज इट इज़ आ गए। पहले इनको ब्रैकेट के अंदर वालों को सॉल्व कर लें। डिफरेंट साइन हम माइनस हो गए, 4 से 2 माइनस किया 2 और बड़े नंबर का साइन। 3 × 2 = 6 और ये -6 हो गया, ठीक है, और ये हो गया 6। अच्छा, ये बड़े नंबर का साइन प्लस था यहाँ पे, ठीक है ना, ये प्लस हो जाएगा। तो अब इसमें देखें कि ये उन्होंने कहा कि 6 = ये इक्वल भी होता है ना,
इक्वल टू 6 या स्मॉलर दैन, तो ये इक्वल वाली जो बात है इसमें ना, ये अगर इक्वल भी हो रहे हो तो फिर भी ये ठीक हो रहा होता है, तो ये यस हो जाएगा। अब इस वाले पार्ट में भी उन्होंने काफ़ी बड़ी वैल्यू दी हुई है, तो हमने x की जगह पे 11 रिप्लेस कर देना है। 5 × 11 - 2 ग्रेटर दैन, पहले इनको कर ही लेते हैं। 11 से 2 माइनस किया 9, ठीक है, और 9 5 दा 45। अब देखें x की जगह पे 11, 9 × 11 - 3, x की जगह पे आ जाएगा 11 - 4, 11 9 दा 99, 11 2 दा 22, 22 से 4 माइनस किया तो बाकी रह जाएंगे 18। अब 99, 18 में को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाता है 54। 99 से 54 माइनस करें तो आ जाता है 45। अब देखिए इसमें 45 इक्वल टू 45, ये इसके इक्वल भी हैं, और बाकी उन्होंने ये इनका साइन था ना कि 45 इक्वल टू आर ग्रेटर दैन 45, इसमें इक्वल भी है, तो ये वाली प्रॉपर्टी इसको सेटिस्फाई कर रही है। अब इसमें जो सेकंड पार्ट है, इसका बी पार्ट है, इन द फॉलोइंग केसेस राइट ईच सॉल्यूशन इन द सेट नोटेशन फॉर्म। इसको सेट की फॉर्म में लिखने इन सारों को, आइए देखते हैं। अब इस वाले पार्ट में उन्होंने ये कहा है कि x इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 2 एंड x स्मॉलर दैन एंड इक्वल टू 5। और x क्या है, इसके जो सेट के एलिमेंट्स हैं ये क्या हैं, ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो नेचुरल नंबर में जो 2 से लेके, यानी इसमें इक्वल भी है ना, इक्वल का भी साइन हो तो ये नंबर शामिल होता, 2 से लेके 5 तक, 3 4 5, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ये इसमें याद रखें कि x की तरफ अगर फेस होगा तो हमने इसको ग्रेटर देन बोलना है, अगर x की तरफ बैक होगा तो फिर हमने इसको स्मॉलर देन बोलना है। हालांकि देखो आपके कि जहाँ से हम देख रहे हैं दोनों में डायरेक्शन इसकी इस तरफ कोई है, इसकी डायरेक्शन भी इधर कोई है और इसकी डायरेक्शन भी इधर कोई है, लेकिन हमने x के लिहाज से या जो भी यहाँ पे दरमियान में वेरिएबल ये होता है उसके लिहाज से देखना होता है कि अगर इसकी तरफ बैक होगी तो हमने उसको स्मॉलर देन बोलना है, और जहाँ पे इसकी तरफ उसका मुँह होगा ना, फेस होगा, हेड होगा, तो वहाँ पर हमने इसको ग्रेटर देन बोलना होता है। तो इसको ये सेट फॉर्म में हमने लिख दिया। तो सेकंड में है y स्मॉलर देन 7 एंड y जो है ना, वेयर y बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो y स्मॉलर देन 7, तो 7 से स्मॉलर नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 1 से, 1 2 3 4 5 एंड 6, और 7 से क्योंकि उन्होंने स्मॉलर का है इसलिए 7 इसमें शामिल नहीं होगा, ये इसका आंसर। अब जो इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में ये जो एलिमेंट्स हैं ये रियल सेट से बिलोंग करते हैं। तो रियल सेट्स को हम इस तरह टेबुलर फॉर्म में या नंबर्स की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो इसको हम लिखेंगे सेट नोटेशन जो फॉर्म होते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। इसमें क्योंकि जो इसके एलिमेंट्स हैं ना उसको जी का नाम दिया गया है, इसमें लिखें जी सच दैट जी बिलोंग टू, ये जो जी हैं इसके जो एलिमेंट्स हैं ये किससे बिलोंग करते हैं? रियल नंबर से। एंड उसके जो एलिमेंट्स हैं, आगे ये वाली स्टेटमेंट आपने एंड पे लिख देनी है, जी स्मॉलर देन एंड इक्वल टू -3, ये लिख दिया। ये किससे बिलोंग करते हैं ये हमें क्वेश्चन के अंदर ही दिया हुआ है, ये कहाँ से कहाँ तक है ये रेंज भी उन्होंने इसकी दी हुई है। तो ये तो हर एक में यहाँ तक तो लिखना ही होता है। इसमें उन्होंने एलिमेंट्स का नाम जी से उन्होंने लिखा था, जैसे आप देख रहे हैं ना, इससे पहले किसी क्वेश्चन में उन्होंने एलिमेंट्स को वाई का नाम दिया है, कि किसी में एलिमेंट्स को एक्स के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता जिससे भी वो कह लें, लेकिन हमने देखना होता है वो किस सेट से बिलोंग करते हैं। जिस सेट से बिलोंग करते होंगे वो सेट यहाँ पे आ जाएगा, आगे इनकी जो रेंज होती है वो आ जाती है। तो अब इस वाले में एक्स स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 4, और ये इसके जो एलिमेंट्स हैं ये बिलोंग टू होल नंबर। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट बेटा होते हैं? होल नंबर होते हैं 0 से, 0 1 2 3, उर्दू में इसको मुकम्मल अदाद का सेट बोलते हैं ना। तो इसका 4 और 4 से छोटे, यानी 0 से लेके 0 1 2 3 एंड 4, ये इक्वल का साइन भी शामिल है ना, इसलिए ये वाला नंबर भी बीच में शामिल होगा। तो ये इसका आंसर आ गया। अब इसका जो फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट के जो एलिमेंट्स हैं वो भी बिलोंग करते हैं रियल नंबर्स के साथ। तो रियल नंबर्स को हम इस तरह टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है ना, इसको हम इस तरह सेट जो बिल्डर फॉर्म होती है, सेट जो नोटेशन फॉर्म होती है उसी में लिखेंगे हम। अब इसमें सबसे पहले ये एलिमेंट्स को एक्स के साथ प्रेजेंट किया ना, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू, ये किससे बिलोंग करते हैं, किस सेट से बिलोंग करते हैं? रियल नंबर से। ये होगी एक बात।
अब आगे एंड, आगे यही वाली सारी जो है ना इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लें, बस कुछ भी नहीं है। अब देखें x ग्रेटर देन -4 और स्मॉलर देन -3/2, भैया इसका आंसर आ गया। तो इसमें नेक्स्ट में है ये जो दी हुई इन्होंने इनइक्वालिटीज दी हुई हैं, इनको कह रहे हैं सॉल्व करें। 3x - 2 स्मॉलर देन 7 और इसमें जो x हैं यानी जो इसके एलिमेंट्स हैं वो बिलोंग टू नेचुरल नंबर हैं। तो ये 4 क्वेश्चन इससे रिलेटेड हैं, आइए हम इनको सॉल्व करते हैं, इनका आंसर निकालना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का ये जो फर्स्ट जो है ये वाला पार्ट है, इसमें आप देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ये बिल्कुल इक्वेशन को जिस तरह हम इक्वल वाली को सॉल्व करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह होता है, सिवाय एक में जिसमें नेगेटिव वैल्यू मल्टीप्लाई को अगर उसकी साइड चेंज करें तो उसमें चेंजिंग आती है, बाकी सारा उन इक्वेशंस की तरह ही होता है। अब देखिए पहले -2 को उधर ले जाएं तो 7 -2 हो जाएगा +2 हो गया, 7 + 2 9। अब 3 इस तरह मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके ये 3 डिवाइड हो जाएगा। 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है ना। अब x स्मॉलर देन 3, अब यहाँ से हमने देखना है कि ये इसके x के एलिमेंट्स हैं, ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो नेचुरल नंबर जो 3 से स्मॉलर होते हैं वो कौन से होते हैं, इसका जो आंसर आ जाएगा ना वो 3 से स्मॉलर, यानी कि x स्मॉलर देन 3। और ये क्योंकि हमने यहाँ इस तरह भी देखना होता है, ये क्योंकि नेचुरल नंबर है तो उसे 1 और 2, 3 से छोटे नेचुरल नंबर ये वाले होते हैं 1 और 2, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसको इस तरह सेट की फॉर्म में लिख देना हमने। तो इस थर्ड क्वेश्चन में ये जो इनइक्वालिटीज़ है इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें जो x वाली वैल्यू है उनको इक्वल, इसके ये जो इनइक्वालिटीज़ है इसके एक तरफ लें। 6x ये -2x है, इधर आके +2x हो जाएगा। 35 ये -5 है, उधर जाके +5 हो जाएगा। अब देखिए 6 और 2 सेम साइन है, प्लस हो गए। 8x ग्रेटर नंबर का साइन प्लस ही है। 35 में 5 प्लस किया तो 40। अब ये 8 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव का नंबर डिवाइड हो रहा है ना फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर हम इसको आम तरीके से करते होते हैं। 8 उस तरफ जाके डिवाइड हो गया। 40 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 5 आंसर आता है। अब इसके जो एलिमेंट्स हैं स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 5, यानी 5 से लेके 5 से स्मॉलर, और कौन सा नंबर है, ये होल नंबर है। तो ये इसका जो आंसर है मैं यहीं सामने करके लिख देता हूँ। आपके होल नंबर्स हैं 5 और 5 से स्मॉलर है, तो होल नंबर होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 एंड 5 शामिल है, क्योंकि इक्वल का साइन भी है तो 5 शामिल होगा। तो ये इसका आंसर है। अब ये जो इनइक्वालिटी दी हुई है इसके जो एलिमेंट्स हैं बिलोंग टू रियल नंबर हैं। अब रियल नंबर से मैं अंदाज़ा हो गया कि इसका आंसर जब एंड पे आएगा ना तो इसका आंसर इस तरह टेबुलर फॉर्म में हम नहीं लिखेंगे, बल्कि वो जो सेट बिल्डर फॉर्म है उसी फॉर्म में लिखेंगे। लेकिन हमने इसको सॉल्व करना है जहाँ तक हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक तो ये 4 है, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा इस ब्रैकेट के साथ, -5y, 4y से मल्टीप्लाई होता 4y, 4 1 से मल्टीप्लाई तो 4 1 4, -7, और ये +16 इसको भी उस तरफ ले जाएं -16। अब इसमें देखें कि y की ये वैल्यू है, इसको भी इधर लें -5y, और ये +4y है, इधर जाके -4y हो गया। ये सारों के सेम साइन है तो ये सारे प्लस हो जाएंगे। 16 और 4 हो जाते हैं 20 में -7 -27, सारों के सेम साइन है ना, सेम साइन होंगे तो सारे प्लस हो जाएंगे। लेकिन आपके पास कैलकुलेटर भी होता है, आप कैलकुलेटर से ना आराम से करें -4 -7 -16, आपके सामने आंसर आ जाएगा। ये सेम साइन है, प्लस हो गए। अब यहाँ पे देखें जो आपके लिए नई चीज़ है जो क्वेश्चन में नहीं थी, उसमें हम ये करते थे कि एक माइनस उधर है, एक माइनस उधर है, तो हम माइनस से माइनस कट कर देते थे। ये भी था। एक तो ये है, अगर आप ऐसे करें तो भी कि दोनों तरफ नेगेटिव के साइन को कट करें, अगर दोनों तरफ नेगेटिव के साइन को कट करें तो ये सेंटर वाला साइन ऐसे अपनी डायरेक्शन बदल जाता है। तो या दूसरी बात इसमें ये भी है, इसको हम दूसरे तरीके से भी बात कर सकते हैं। अगर नेगेटिव का नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, कि जैसे ये नेगेटिव 9 का नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो जब नेगेटिव का नंबर दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा इसके साथ, ऐसे इसके साथ अगर पॉजिटिव का नंबर डिवाइड हो फिर नहीं, अगर नेगेटिव का नंबर जाके उस तरफ डिवाइड हो, इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा था ना, उस तरफ जाके नेगेटिव का नंबर डिवाइड हो तो सेंटर वाला साइन अपनी डायरेक्शन बदल जाता है। ये इसमें नई चीज़ है जो कि आप लोगों ने याद रखनी है।
अगर इसको ऐसे माइनस से कट करें फिर भी यही चेंज होता है, चाहे उसको उस तरीके से ये डायरेक्शन में बदल लें, चाहे ऐसे उसको जाके उधर कर लें, एक ही बात है। माइनस से माइनस कट के 9 1 दा 9 3 दा y इज़ ग्रेटर दैन 3। अब इसको हम सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे इसको, क्योंकि ये रियल नंबर है, इसको ऐसे करके बेटा लिखेंगे। इसके एलिमेंट्स को उन्होंने y का नाम दिया था, y सच दैट y बिलोंग टू रियल नंबर के, एंड के बाद वो वाली बात आएगी जो यहाँ पे आई हुई है ये, एंड y ग्रेटर दैन 3। ये इसका आंसर आ गया है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में पहले इसकी तो ये ब्रैकेट को ख़त्म करें, ब्रैकेट ख़त्म होगी, बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये -7 और ये +y और ये +3y है, इसको इधर लें, इधर आके ये -3y हो जाएगा। ये +10 पहले इसको लिख लें, -9 है, ये जो बगैर यानी ये कांस्टेंट है इसको भी इधर लें, +10 है, इधर जाके -10 हो गया, ठीक हो गया। अब -3y और ये +y, इनको सॉल्व कर लें, चाहे इधर ही कर लें या अगले स्टेप में करना है तो अगले स्टेप में कर लें, अगले स्टेप में कर लेते हैं। ये -7 है, उधर जाके +7 हो जाएगा, ये रह जाएगा -2y, ठीक है ना। इनको सॉल्व किया तो 10 और 9 19 माइनस के हैं और +7 है, हो जाएगा 12, नेगेटिव के 12। तो जब दोनों तरफ ही नेगेटिव के साइन हो, तो जब नेगेटिव का साइन नेगेटिव के साइन से कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा, सेंटर वाला साइन अपनी डायरेक्शन बदल जाएगा, ठीक है ना। और ये 12, ये 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। y ग्रेटर दैन स्मॉलर दैन इक्वल टू 6, ये इसका आंसर आ गया। अब इसको हमने सेट की फॉर्म में लिखना है, क्योंकि ये रियल नंबर्स थे तो रियल नंबर्स को हमने लिखने के लिए वही सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होता है। ये इसमें y था, बस आदत बनी हुई x लिखने की, y सच दैट y बिलोंग टू रियल नंबर, एंड के बाद ये वाली बात लिख देनी है जो हमारे आंसर में आई है, y स्मॉलर दैन एंड इक्वल टू 6, ये y है सारी, तो ये इसका आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 तक है, सॉल्व द फॉलोइंग कंपाउंड इनइक्वालिटीज़। इसमें कंपाउंड इनइक्वालिटीज़ है, मतलब इसमें एक से ज़्यादा मरतबा ग्रेटर दैन या जो स्मॉलर दैन के साइन है एक से ज़्यादा मरतबा आए हुए हैं, इसलिए इसको कंपाउंड इनइक्वालिटीज़ कहा गया है। पहले जो क्वेश्चन हमने किया उसमें एक दफ़ा था, एक क्वेश्चन में एक ही इनइक्वालिटी का साइन था, इसमें एक से ज़्यादा हैं। आइए देखते हैं इनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में देखें कि एक इसमें ये है, इसी क्वेश्चन के अंदर ये वाली वैल्यू भी इन्होंने दी हुई है। तो पहले हम इसकी एक साइड को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें 5 है, इसको उधर ले जाते हैं, +5 है, उधर जाके -5 हो गया। 11 से 5 माइनस किया 6, ये पॉजिटिव का 6 ही है। अब देखिए अगर नेगेटिव की वैल्यू जो मल्टीप्लाई हो रही है ना, ये नेगेटिव की वैल्यू -5 -3 है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब नेगेटिव की वैल्यू मल्टीप्लाई वाली दूसरी तरफ जाती है ना, दोबारा से बात सुने, मैंने क्या कहा है, नेगेटिव की वैल्यू जो मल्टीप्लाई हो रही होती है वो नेगेटिव के साइन समेत जब दूसरी तरफ जाती है तो ये दरमियान वाला साइन अपनी डायरेक्शन बदल लेता है, सिर्फ मल्टीप्लाई में होता है ये देख। अब डिफरेंट साइन होंगे तो माइनस का साइन और 3 1 दा 3 2 दा, एक तो ये आ गया x ग्रेटर दैन -2। इसका देख लेते हैं क्या है, +3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, सेम साइन है, प्लस हो गए 12 ग्रेटर नंबर का साइन, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, +-6, 12 को 2 से डिवाइड किया तो 6 आ गया, एक ये आ गया। अब इसको हम इसको लिखते हैं सेट की फॉर्म में, और इसमें ये किधर गया ये, हाँ
इन्होंने बताया था ये जितने भी इसके जो एलिमेंट्स हैं ना ये बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, ठीक है ना, रियल नंबर से। तो रियल नंबर जो होते हैं उनको हम फिर ऐसे लिखते हैं x, क्योंकि इसमें x था वेरिएबल, x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर एंड इसके जो अब एलिमेंट्स, अब अगली बात आई है, इधर देखें ये x की तरफ मुंह है, इसका मुंह किस तरफ है, x की तरफ। हमने यहाँ पे x की तरफ मुंह करना है, ये देख लें इसका, ये ऐसे कर लें, ये x की तरफ मुंह है ना इसका, यहाँ भी x की तरफ मुंह है इसका, साथ ही -2। और इस वाले में देखें कि x की तरफ बैक है इसकी, तो यहाँ पे भी हमने x की तरफ इसकी बैक करनी है। ये यहाँ पे बाद आप बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे तो x के ये राइट साइड पे था, इसको चाहे x की राइट साइड पे लिखें चाहे लेफ़्ट साइड पे लिखें, लेकिन इसमें जो कंडीशन है ना वो ये है, इसका ये जो फेस है ना ये x की तरफ होना चाहिए। चाहे हम इसको x के इधर लिखेंगे तो इधर मुँह आएगा, अगर x के इस तरफ लिखेंगे तो ऐसे मुँह आएगा, ठीक है ना। ये बात इसमें याद रखने की बात है। तो ये हो गया और ये इसका आंसर आ गया। इसको एक और तरह से भी लिख सकते हैं कि ये तो है ही है, ये वाली चीज़ें तो ऐसी आएंगी यहाँ तक, एंड x ग्रेटर दैन -2, या इसको दरमियान में और लिख के, और x को दोबारा लिख सकते हैं x लेस दैन -6, ये -6 था, ये वाला दरमियान में चढ़ गया ये। तो ये दोनों तरह से हम लिख सकते हैं, एक ही दफ़ा बिल में भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 7 को हम सॉल्व करते हैं। इसमें भी जो इसके x हैं, जो इसके एलिमेंट्स हैं, वो उन्होंने बताया हुआ कि ये बिलोंग टू रियल नंबर्स हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक, ये 10 तक सारे जो एलिमेंट्स हैं ये रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, ठीक हो गए। तो जब रियल नंबर से बिलोंग करेंगे तो इसको हम फिर सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखेंगे। अब इस वाले क्वेश्चन में देखें कि इसमें दो ये दी हुई हैं इनइक्वालिटीज़, एक इधर है, किधर है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये +3 दूसरी तरफ जाएगा तो -3 हो जाएगा। 9 से 3 माइनस किया 6। अब ये 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब दूसरी तरफ देखें तो इसमें x इधर ही है, -5 उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा। और ये डिफरेंट साइन है, माइनस हो गया, 6 से 5 माइनस किया 1 और ग्रेटर नंबर का साइन। अब ये दोनों इसके आंसर आ चुके हैं। अब हम इनको लिख लेते हैं सेट की फॉर्म में। x सच दैट x बिलोंग टू, ये उन्होंने क्वेश्चन के अंदर ही बताया हुआ कि ये जो x है ना ये बिलोंग टू रियल नंबर्स हैं। एंड x को दरमियान में करके लिख लें, एक वैल्यू इधर आएगी, एक वैल्यू दूसरी तरफ आएगी, एक इस तरफ आएगी। अब देखें यहाँ पे x की तरफ बैक है, यहाँ भी हम x की तरफ बैक कर लेंगे ऐसे 3। और इस वाले में x की तरफ इसका फेस है, इसका हेड x की तरफ है तो हम x की तरफ इसका फेस कर लेंगे ये -1। तो इसी तरह इसको एक तरह से लिख लेंगे, एक ही दफ़ा x लिख के हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर जैसा कि मैंने बताया था कि ऐसे और लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों तरह से ठीक है। ये जो होता है ना, इसको जब हम इस तरह क्वेश्चन के अंदर वो लिखते हैं तो हम इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं। x की तरफ बैक है, हम ऐसे x की तरफ बैक लिख के ना, अगर हम इसको इस नंबर को इसकी लेफ़्ट साइड पे लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, अगर x की राइट साइड पे लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, लेकिन कंडीशन ये होती है कि x की तरफ इसकी बैक ही होनी चाहिए। अब इस वाले क्वेश्चन में देखें कि इसमें एक इनइक्वालिटी का साइन ये वाला है, एक ये वाला है। तो हमने ये करना है कि पहले इस इनइक्वालिटीज़ के हमने देखना है इस तरफ कि इनको हमने लिख लेना है ऐसे करके 1 7 - 3x। इस इनइक्वालिटीज़ के इस तरफ वाली सारी वैल्यू हमने इधर लिख लेनी है, और दूसरी तरफ हमने क्या करना है, अब इस वाली इनइक्वालिटीज़ यानी ऐसे, इसको जब दूसरी तरफ से ऐसे समझें, पहले इस वाली इनइक्वालिटीज़ को लिख के इसके दोनों तरफ वाली वैल्यू, एक इसके इस तरफ ये है, दूसरी इसके इस तरफ ये वाली वैल्यू है, ठीक है ना, एक ये वाली है यहाँ तक, ये लिख ली दोनों। तो जब दूसरी वाली इनइक्वालिटीज़ हम लिखेंगे, ये वाली,
इसके इस तरफ 22 है और इसके इस तरफ दूसरी इनइक्वालिटी से पहले तक ये सारी वैल्यू इधर भी आ जाएगी 7 माइनस 3x, यानी जो दरमियान वाली वैल्यू होती है ना इन दोनों के दरमियान वाली, वो इसके साथ भी आ जाती है और ये वाली इसके साथ भी आ जाती है। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 3x को इधर ले आओ, प्लस 3x हो गया, 7 ये +1 है, उधर जाके -1 हो जाएगा। 7 से 1 माइनस किया 6। आपके माइंड में मे भी आता हो कि ये माइनस की वैल्यू थी तो इसका ये दरमियान वाला साइन चेंज नहीं हुआ, तो ये माइनस की वैल्यू उस वक्त साइन चेंज करता है जब वो मल्टीप्लाई से डिवीजन में जा रही हो या डिवीजन से मल्टीप्लाई में आ रही हो, फिर चेंज होता है। अगर माइनस से इधर प्लस में जा रही हो ना, फिर चेंज नहीं होता ये। अब ये 3 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये 3 डिवाइड हो जाएगा, तो 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। अब इसी तरह हम इसको अब सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए x की वैल्यू इधर ही है -3x, 22 7 प्लस का है, उधर जाके ये माइनस का 7 हो जाएगा, और पहले इनको माइनस कर लें। ये डिफरेंट साइन है, 22 से 7 माइनस किया तो ये आ जाएंगे 15। अब ये 3 मल्टीप्लाई का है, अब देखो माइनस का 3 है ना, अब देखो फिर ये माइनस का 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इसने डिवाइड होना है। तो जब ये नेगेटिव का नंबर जाकर दूसरी तरफ डिवाइड होता है, फिर ये सेंटर वाला साइन चेंज हो जाता है, ये ऐसे। अब ये 15 और 3 जो है ना, ये सेम टेबल से कट हो रहे हैं। डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन, 3 1 दा 3 5 दा, तो ये 5 आ जाएगा। अब इसको हम सेट की फॉर्म में लिखते हैं, x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर, एंड x को लिखें थोड़ा सा हट के, ये वाली वैल्यू पहले लिखें। ये x की तरफ बैक है, यहाँ पे भी x की तरफ बैक लिखेंगे। अगर x की तरफ इसकी बैक करनी है तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इधर लिखना है या इधर लिखना है, जिधर मर्जी लिख सकते हैं। ये x की तरफ बैक है तो x की तरफ बैक कर दें 2, और ये x की तरफ फेस है इसका, तो x की तरफ फेस करके -5। तो ये इसका आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन नंबर 9 में उन्होंने ये वैल्यू खुद से उन्होंने अलग-अलग करके दी हुई हैं, तो हम इनको अलग-अलग सॉल्व कर लेते हैं। इसमें ये x 3x, ये माइनस का 3x इधर आएगा तो प्लस का x हो जाएगा, +1 है ये +21 है, उधर जाके -21 हो जाएगा। तो अब देखें कि इसमें 3x और 1x 4x हो गए, सेम साइन है, प्लस हो गए। ये डिफरेंट साइन है तो माइनस हो गया, और ग्रेटर नंबर का साइन। अब 4 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ 4 जाके डिवाइड हो जाएगा। 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 आता है आंसर, और डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन आता है। इसी तरह अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें 3x, ये -2x इधर आएगा तो प्लस का 2x हो जाएगा। ये +8 है, उधर जाके -8 हो गया। सेम साइन है, प्लस हो गए, 3 + 2 5x, और ग्रेटर नंबर का साइन प्लस है। ये भी डिफरेंट साइन है, माइनस हो गए। 8 से 3 माइनस किया 5, और ग्रेटर नंबर का साइन। ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको तो आप दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और नेगेटिव का साइन आ जाएगा। क्योंकि जब भी हम इनको सॉल्व करते हैं ना, जो वेरिएबल होता है सिर्फ उसको एक तरफ रखना होता है, बाकी स्टेप बाय स्टेप सारी वैल्यूज़ को दूसरी तरफ ले जाना होता है, सिर्फ वेरिएबल को इधर रखना होता है। अब इसकी ये वाले इसके आंसर आ गए। x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर, एंड x, एक आप इसको भी लिख सकते हैं, अगर इकट्ठा लिखना है तो आप ऐसे इकट्ठा भी लिख सकते हैं। x स्मॉलर देन -5। अगर आपने इसी तरह क्वेश्चन के जैसे और लिखना तो और भी लिख सकते हैं, और x ग्रेटर देन -1। ये बेटा इसका आंसर आ गया है। अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सारा ऐसे ही, एंड x, ये x की तरफ बैक है तो x की तरफ बैक लगा के -5, और ये x की तरफ फेस है -1। तो ऐसे करके भी इसको लिख सकते हैं। ये वाली यहाँ से लेके ना यहाँ तक तो सेम आएगा ना, ये वाली जो सिचुएशन है ऐसे भी हम लिख सकते हैं।
अब इस वाले क्वेश्चन में भी हम सॉल्व करते हैं। इसमें -5x, ये +1 है, उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। 16 से 1 माइनस किया 15, ये -5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो जब नेगेटिव का नंबर मल्टीप्लाई आएगा उधर जाकर डिवाइड होता है ना, तो सेंटर वाला साइन चेंज हो जाता है। 15 को 5 से डिवाइड किया तो 3, और डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन। अब इनको सॉल्व करते हैं। -3x/2, ये +3 है, उधर जाएगा तो क्योंकि ये अलहदा से है ना, इस लाइन के ऊपर नहीं है, ये अलहदा से 3 है, ये उधर चला जाएगा तो -3 हो गया। 9 से 3 माइनस किया 6। अब इधर देखिए कि ये जो 2 है इधर डिवाइड हो रहा है, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है तो उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 × 2, 6 × 2 = 12। अब x देखिए हम स्टेप बाय स्टेप वैल्यूज़ को, जो नंबर्स होते हैं उनको उस तरफ लेके जा रहे हैं, जो इसका रूल होता है उस रूल को फॉलो करते हुए। तो अब ये जो -3 है इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके जब ये डिवाइड होगा ना, तो मल्टीप्लाई का नंबर हो और साथ मगर नेगेटिव का साइन हो, तो जब दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होता है तो सेंटर वाला साइन बदल जाता है ऐसे। ये पहले इधर को मुँह है, फिर उसका दूसरी तरफ मुँह हो जाएगा ऐसे, -3। प्लस माइनस -12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आंसर आ जाएगा। अब इसको हम लिख लेते हैं सेट की फॉर्म में, x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर्स एंड x। अब देखिए x की तरफ बैक है, इसकी x की तरफ बैक करेंगे और -3, ये x की तरफ फेस है, x की तरफ फेस करेंगे -4। ये बेटा इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 इसका वर्ड प्रॉब्लम है, द सम ऑफ 5 टाइम अ नंबर x, यानी कोई नंबर है x, उसका 5 टाइम एंड 10 इज़ लेस देन -35। सम किसका है? सम है 5 टाइम अ नंबर x, यानी 5 टाइम एक नंबर है वो, एंड 10 उसका जो सम है वो लेस देन है -35 से। अब देखें लेट वो नंबर उन्होंने बताया हुआ x है, उस नंबर का 5 टाइम, ये सम किसका, सम की बात कर रहे हैं, सम ऑफ 5 टाइम एंड 10, और 10 का सम है इज़ लेस देन, ये लेस देन का साइन हो गया, लेस देन -35। और दूसरा उन्होंने कहा है कि आर ग्रेटर देन -5 एंड ग्रेटर देन, ये इससे -35 से स्मॉलर है या फिर ग्रेटर है -5 से। व्हाट रियल नंबर डज x रिप्रेजेंट, तो जो x इसका नंबर है वो क्या हो सकता है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। आइए इनको सॉल्व करते हैं। तो अब एक दफ़ा इसको स्मॉलर देन -35 पे लिख लिया, एक दफ़ा इसको ग्रेटर देन -5 पे लिख लिया, दोनों तरह से हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। 5x ये +10 है, उधर जाके ये -10 हो गया, दोनों के सेम साइन है, प्लस हो गए, और ग्रेटर नंबर का साइन हो गया। ये 5 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। 45 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा, और डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन आ जाएगा, दरमियान में ये वाला साइन रह गया। ठीक हो गया। अब इस तरफ आ जाएं, +10 है, दूसरी तरफ जाके -10 हो गया, सेम साइन है, प्लस हो गए, और बड़े नंबर का साइन आ गया। अब ये 5 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया। 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3, और डिफरेंट साइन हो तो मल्टीप्लाई डिवीजन में नेगेटिव का साइन आता है। तो अब इसको हम लिख लेते हैं सेट की फॉर्म में, x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर्स एंड x। इसको दो तरह से हम लिख सकते हैं, इसको लहदा से लिख लें कि जिस तरह क्वेश्चन में उन्होंने लहदा बताया था वैसे भी लिख सकते हैं। x स्मॉलर देन -9, और इसको लहदा लिख लें x ग्रेटर देन -3, ऐसे लहदा भी लिख सकते हैं। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। x, ये x की तरफ बैक है तो x की तरफ बैक कर लेंगे,
ये एक्स की तरफ इसका फेस है तो -3, यहाँ तक ये ऐसा ही आ जाएगा। अगर क्वेश्चन के अंदर उन्होंने अलग-अलग वो लिखा था तो यहाँ पे भी हम अलग लिख देंगे तो ज़्यादा शायद बेहतर हो जाए। अगर क्वेश्चन नंबर 12 को देखें, इसमें कह रहे हैं कि 2 टाइम अ नंबर डिक्रीज बाय 5। कोई नंबर है उसका 2 टाइम क्या होता है 2x, डिक्रीज का मतलब होता है कम कर देना -5, इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर इंक्रीज बाय 8। वही नंबर जिसकी वो 2 टाइम बात कर रहे हैं तो उसी नंबर को इंक्रीज़ किया जाए यानी उसमें ऐड किया जाए 8, ये उससे ग्रेटर है। फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ द नंबर, उस नंबर की तमाम पॉसिबल वैल्यूज़ मालूम करें। एक तरफ उन्होंने कहा था उस नंबर का 2 टाइम से डिक्रीज़ किया जाए 5, 2 टाइम से डिक्रीज़ का मतलब होता है कि 5 कम कर दिया। इज़ ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू, वो किसके इक्वल टू है, टू द नंबर इंक्रीज बाय 8, उसी नंबर से 8 को इंक्रीज़ कर दिया जाए, उसमें 8 इंक्रीज़ कर दिया जाए यानी उसमें 8 प्लस कर दिया जाए। आइए इसको सॉल्व कर। तो अब देखें इसमें x वाली वैल्यूज़ को एक तरफ कर लें, ये प्लस एक्स है इधर आके माइनस का x हो गया, ये +8 ही है, प्लस शुरू में लिखने की ज़रूरत नहीं है तो -5 उधर जाके ये +5 हो गया। तो अब देखें कि 2x में से x माइनस किया बाकी रह गया x, 1x रह गया ना तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 8 और 5 13 होते हैं। तो ये इसका आंसर आ चुका है, इसको अब हम लिख लेते हैं। x की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या होंगी, x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर्स एंड ये इसी को आगे लिखना होता है x ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 13। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। वीडियो को लाइक कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, इससे मुझे भी हौसला अफजाई मिलती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।